आज हमारी टीम के एक लड़के की शादी थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कौन सा मसला हो गया जिसकी वजह से फौरन पूरी बारात को बिना शादी के वापस आना पड़ा। और शादी पर मैंने इस लड़की की गर्दन से जैसे ही आटे को उतारा, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया, फिर मेरा इसके साथ इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आज हमारी टीम के एक लड़के की शादी होती है जिसका नाम जुहेब है, इसलिए मैं सुबह सुबह तैयार होकर नया सूट पहनता हूँ और मैंने सेहरा पहले से मंगवा रखा था। सेहरे को उठाया और चला गया सीधा शादी पर। थोड़ा सा सफर करने के बाद मैं शादी पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा वकास भाई और उसकी पूरी टीम आई हुई थी। फिर मैंने सबको सलाम करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह वकास भाई की टीम इतना बढ़िया, सलाम करते करते मैं थक गया। उसके बाद मैंने पूछा दूल्हा कहाँ है। वकास भाई ने कहा दूल्हे से इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए वो पहले से गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा भाईजान थोड़ा सा नीचे आ जाए, हमारे साथ एक दो वीडियो बनवा ले, इतना सारा इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और इंतजार कर ले, आपको आपकी दुल्हन मिल जाएगी। फिर मैंने दूल्हे साहब की पगड़ी को सेट किया, उसको कहा तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो, दुल्हन आपको देखकर पागल हो जाएगी। उसके बाद हमने अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और चले गए सीधे दुल्हन को लेने के लिए। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम दुल्हन के घर के पास पहुंच गए। वहां जाकर सबसे पहले हमने धमाल लगाना शुरू कर दिया। हमने इस बार चाइना से दो खूबसूरत लड़कियां मंगवा रखी थी। फिर हमने उनसे अच्छी तरह से धमाल लगवाया। धमाल लगवाने के बाद अब बारी आ गई थी दूल्हे के ऊपर पैसे उड़ाने की। फिर हमने अच्छी तरह से पैसे उड़ाए और बच्चों ने बड़े मजे के साथ वो पैसे लूटे। ये सब कुछ होने के बाद अब बारी आ गई थी आतिशबाजी की। अभी जुबैर भैया एक बॉम्ब को आग लगा रहे थे, मैंने जल्दी से उसको हाथ मारकर लड़कों की टांगों के अंदर डाल दिया, जिसे देखकर सब भाग गए। फिर हमने खूब एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद वकास भाई भी आ गए। उन्होंने आकर दूल्हे के ऊपर खूब पैसे उड़ाए। पैसे उड़ाने के बाद अब बारी आ गई थी निकाह की। फिर मौलवी साहब ने बिना कुछ सोचे दूल्हे साहब को फंसाने के लिए निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद निकाह मुकम्मल हो गया। फिर हम सब लड़कों ने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने दूल्हे साहब की बहादुरी को देखकर एक सेहरा उठाया। सेहरा उठाकर दूल्हे साहब को जाकर पहना दिया। फिर मैंने सेहरा पहनाकर दूल्हे साहब को मुबारकबाद दे दी। दूल्हा चला गया दुल्हन के पास और हम बैठ गए उसका इंतजार करने के लिए। अब हमें भूख बहुत जोर से लगने लगी। हमने खाना सिर्फ दूल्हे के घर जाकर खाना था, लेकिन जुहैब भाई को भूख सबसे ज्यादा लगी हुई थी। ये सामने आप देख रहे हैं, लोग खुसरू को पैसे देते हैं, ये उनसे 50 रुपए मांग रहे थे। मुझे 50 रुपए दो, मैंने समोसे खाना है, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद दूल्हा अपने सर का दर्द, मेरा मतलब अपनी दुल्हन को लेकर वापस आ गया। फिर हमने अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और चले गए सीधा वकास भाई के डेरे पर। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम वकास भाई के डेरे पर पहुंच गए। वहाँ बैठे बैठे रात काफी हो गई थी। फिर हमने शादी वालों को कहा जब खाना तैयार हो सीधा हमें यहाँ आकर दे जाना। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, हम कहीं पर जाएं और खाना खाए बिना वापस लौट जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। शादी वालों को खाना बनाने के लिए लेट हो गई थी, लेकिन हमने उनको कहा हम डेरे पर बैठे हैं, चाहे रात के 2 भी हो जाए, जैसे खाना तैयार हो हमें आकर दे जाना। आखिरकार रात के 12 बजे पुलाव वाले चावल आ गए। फिर हम लड़कों ने चावलों के साथ जंग शुरू कर दिया। आप मेरा ये व्लॉग किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये शादी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग चंगा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करके। वैसे मिलते हैं अगले व्लॉग है, तब तक चावल खा गिनू।